दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 54 का पार्ट नंबर 4। इसमें सर हम देखेंगे एक स्पेशल क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सर एक तगड़ा क्वेश्चन है और स्टॉक रिजर्व्स क्लोजिंग स्टॉक का ट्रिकी है इसमें, ठीक है। और ये सर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर ये वाले चैप्टर से स्पेशली करवाए थे, इसी वजह से इसको पहले ही सर जी डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा ताकि बाद के लिए आपको ये चीज़ प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े, क्वेश्चन बैंक को अलग से बनाने का ज़रूरत ही ना रहे। तो क्वेश्चन बैंक में जो कुछ अलग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन था सर वो भी साथ साथ में करवाते जा रहे थे, तो सर एक तरह से बेटर ही है, ठीक है। तो देखिए बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो अब तक हमने किया है वही सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। फिगर चेंजेस है और क्वेश्चन बैंक में वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है पैटर्न पर, ठीक है, क्योंकि ICI हमेशा पैटर्न पर फोकस करता है, अमाउंट वो चेंज करता है, ठीक है सर। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर, तो आइए इस लेक्चर में देखते हैं क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। बाई सर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशल लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेशल क्वेश्चन, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर ऐसा पूछ दे तो सर ये हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आपको डाउट क्रिएट आ जाए इफ़ यू डोंट हैव गुड प्रैक्टिस, ठीक है सर। तो आइए देखते हैं सर क्या हाल है भाई के ठीक है। ओके सर, तो देखिए FGH लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। I, J and K, 3 डिपार्टमेंट है IJK का, ठीक है। ओके सर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2011। ध्यान रखिएगा ईयर जो है सर ईयर एंडेड 31/3/11 तक का। ओपनिंग स्टॉक पर्टिकुलर्स IJK ओपनिंग स्टॉक 5000 I का, 8000 J का और K का गिवन है, ठीक है सर। ओपनिंग रिजर्व्स फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है सर, ये आप देखेंगे तो ये है ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ध्यान रहे आई का अपोजिट में गिवन है, ये क्यों ऐसा है सर, ऐसा लिखा है, ये आपको आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये आई का है स्टॉक रिजर्व, ठीक है। मतलब ये ट्रीटमेंट, ये जो 2000 का ट्रीटमेंट है ये कौन करेगा सर, आई करेगा। इसी तरह ये जो 3000 का ट्रीटमेंट है ये जे का ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये जे अपने कॉलम में लिख लेगा, ठीक है सर। ओके उसके बाद देखिए ये चीज़ें तो सर जी हो गया, ठीक है। मटेरियल्स कंज्यूम्ड, अब देखिए मटेरियल कंज्यूम जो है आई का 16,000 20,000 और इसका कुछ नहीं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। ओके सेल्स यहाँ पर नील है और के इसका पूरा का पूरा सेल करता है, ठीक है। ओके सर, तो आप एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि के जो है इसका सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। एंड जे और आई जो है ये लोग अदर ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह का काम ये लोग का होगा, ठीक है सर। ओके फिर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आई का ये जो डैश है ये डैश का मतलब होता है नील, ठीक है। और यहीं अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं कॉमा देते तो इसका मतलब होता है कि इसको कैलकुलेट करो, ये मिसिंग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैलकुलेट करें, दिस फिगर इज गॉना मिसिंग, ठीक है सर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके सर एरिया ऑक्यूपाइड और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है सर। एरिया ऑक्यूपाइड स्क्वायर मीटर, ठीक है सर। ये क्यों दिया होगा, कुछ ना कुछ ध्यान रखिएगा, इसका लॉजिक क्या है देने का कि कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस गिवन होगा, जिस एक्सपेंसेस को आपको इसके अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ही है क्योंकि क्वेश्चन उस टाइम में लिखना ही ये बेटर लगा था सर, तो क्वेश्चन को लिख ही दिए थे, ठीक है। और सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट है और नोट्स इसका यहाँ से है, तो ये बीच में नोट्स है, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म है, ठीक है। तो देखते हैं सर जी क्या है आगे क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ इच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड है डिपार्टमेंट कंसर्न, ठीक है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक जो है वो स्टॉक ऑफ इच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड, और वो वैल्यूड किया जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू किया जाता है, ठीक है। ओके सर, स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे, आई भेजता है जे को एट अ कॉस्ट प्लस 20%, रे बाबा। ओके सर
ठीक है। तो स्टॉक ऑफ आई जो है वो ट्रांसफ़र करता है जे को 20% प्लस पर, ठीक है। ओके सर। एंड स्टॉक ऑफ जे जो है स्टॉक ऑफ जे आर ट्रांसफर टू के एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब देखिए जे जो है सर वो ट्रांसफ़र करता है के को एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स पर, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर, ठीक है। रुपीज़ सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर कितना है सर 18,000 एंड रेंट इज़ 6,000, ठीक है। ये दोनों एक्सपेंसेस है। ओके सर। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2011, ठीक है। 31/3/2011 31/3/2011 के लिए ये जो आपके सामने गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग क्या बनाना है आपको सर जी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ध्यान रहे अभी अभी आपने सर जी पढ़ा हमारे साथ दो तरह का एक्सपेंसेस है, एक तो सैलरीज है और एक रेंट है। तो सैलरीज और रेंट, एरिया ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग रेंट बढ़ सकता है, यस सर, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग ये बढ़ सकता है, ठीक है सर। दैट इज़ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग सैलरीज़ को बांट सकते हैं, स्टाफ सैलरीज। ईजी, कुछ इसमें रटने वाली बात है नहीं सर, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो दोनों चीज़ें गिवन है, ठीक है। ओके सर। तो अब आइए देखते हैं सर जी नोट्स का क्या हाल है, ठीक है। तो देखिए नोट नंबर 1, ठीक है। आई के पास से जाता है स्टॉक जे के पास, ठीक है। तो आई के पास से जे के पास चला जाता है एंड जे के पास से जाता है स्टॉक के पास, ठीक है। एंड के सेल करता है, ठीक है। यूज डिपार्टमेंट नोट्स कंसेप्ट नंबर 3। आपने ये नोट्स ऑलरेडी पढ़ा, सॉरी नोट नंबर 5 पढ़ा है, नोट नंबर 5 में सर, ठीक है। क्या पढ़े थे सर? आपको याद होगा हमने कहा था कि जब 75% वाला जो पॉइंट है, याद है कि 75% इंक्लूड है या तो वो गिवन है लेदर के एग्जाम्पल में, और अगर ये गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन एक्सपेंसेस वगैरह निकाल करके। यस सर, तो वो वाला चीज़ें यहाँ पर आपको बोल दिया, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो वाला चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो आगे का बात है देखेंगे सर। तो स्पेशलिटी क्या है इन दिस क्वेश्चन? स्पेशलिटी ये है सर कि क्लोजिंग स्टॉक में ट्रिक्स है, ठीक है। और स्टेप्स क्या है सर? स्टेप्स ये है कि ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। एंड गिवन आइटम्स को पुट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र फ्रॉम एंड टू अमाउंट कैलकुलेट करना, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करना रेशियोज़ में, और स्टॉक रिजर्व्स निकालना, सिंपली। यस सर। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है। ट्रांसफ़र अमाउंट टू एंड फ्रॉम को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग की, ठीक है सर। कि ये वर्किंग किसका है? ये वर्किंग है सर कि स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफ़र टू जे, जो आई ट्रांसफ़र करता है जे को, उसका डिटेल यहाँ पर निकालेंगे सर, ठीक है। यहाँ देखिए स्टॉक ऑफ जे ट्रांसफ़र टू के, ठीक है सर। यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके सर। और नोट के जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं करता किसी को, दैट इज़ के एक तरह से सिर्फ और सिर्फ सेल करता है, तो के का कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। फिर देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बनाएंगे तो देखिए ये चीज़ सर जी डायरेक्टली ये कहाँ से आ रहा है, ये सर वर्किंग से कैलकुलेट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा चीज़ गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में सर जी ये देख सकते हैं आप स्टॉक रिजर्व्स लिखा हुआ है, स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग, ठीक है। तो ये तो गिवन था ना, एक मिनट सर, हाँ ये वाला चीज़ गिवन है, बट ये वाला चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी यही स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखेंगे 1 बाय 1। तो आइए पहले देख लेते हैं सर ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सर कहीं तो कुछ बोला नहीं, कैसे निकालेंगे सर? कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गिवन है, कुछ हिंट है। देखिए कैसे करेंगे। डिपार्टमेंट आई दैट इज़ वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र, ठीक है।
डिपार्टमेंट आई का वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कितना ट्रांसफ़र किया होगा जे को, ठीक है। मिसिंग है, वैल्यू मिसिंग है, यहाँ ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 5, वैल्यू मिसिंग हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट ने कितना भेजा था, उसका कितना इंक्लूड है उसके क्लोजिंग स्टॉक में। तो देखिए आई का हमको मिसली अभी फिगर हमको जानना है सर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आई का कितना वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र किया होगा वो जे को, ये हमको जानना है, ठीक है सर। ध्यान रहे सब कुछ गिवन है, सिर्फ फॉर्मेट पर पुट किया गया है। देखिए तो इस टाइप्स के क्वेश्चन का सर जी आपको बस पैटर्न को थोड़ा ध्यान में रखना है कि यार कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, तो देखिए 1 मिनट दीजिए, हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं। सर क्या लिख दिए हैं सर? सर ये लिख दिए हैं कि पैटर्न वाइज रिवीजन करना है, ठीक है। जब आप दोबारा आओगे तो हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप का पैटर्न है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर जी हमें क्या करना है, उस चीज़ को पैटर्न वाइज डिस्कस करना है, ठीक है। ओके सर, चलिए तो ये हो गया यूज़ डिपार्टमेंट। अब स्टार्ट करते हैं यूज़ डिपार्टमेंट नोट्स कंसेप्ट। ये तो आपसे समझा ही दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ ट्रांसफ़र टू आई, ठीक है। स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफ़र टू जे, कितना का ट्रांसफ़र किया था डिपार्टमेंट आई का कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक आई का कितना है 5000। क्वेश्चन को सर जी सामने रखिएगा, देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है आई का 5000, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है आई का, ध्यान रहे यूज़ आई का अमाउंट पूरा, क्योंकि किसका निकाल रहे हैं आई का, तो यही रीज़न है, इसको ध्यान रखिएगा। गलती से भी जे पे मत चल जाना, क्योंकि आप अमाउंट निकाल रहे हो आई का तो आपको यूज़ अमाउंट किसका करना है आई का। गलती से भी सर जे पे मत चल जाना, ठीक है। तो देखिए जे आई का क्या किया सर, ओपनिंग स्टॉक लिया, मटेरियल कंज्यूम्ड आई का लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पर देखिए डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 9000 वो लिए, तीनों को जोड़ दिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30000 हो गया, ठीक है सर। माइनस आई का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, गिवन है 5000, तो सर जी उसको माइनस कर दिया, ठीक है। इतने का नहीं भेजा, आई क्या कर रहा है सर, आई इतना का अमाउंट था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ था उसका 30,000 का, ठीक है। जिसमें से ये अमाउंट का सर जी उसका कॉस्ट प्रोडक्शन इतना का हुआ था आई का, और ये जो 5,000 है इतना का वो भेजा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उसका क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है। तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र कितना, जाहिर सा बात है कि जब 30,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का गुड्स बनाया और 5 ही बस बचा हुआ है, तो इसका मतलब सर 25,000 भेजा होगा। तो देयर फोर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र ये कितना का भेजा होगा 25,000। तो ये चीज़ हमने सर जी ऐसे कैलकुलेट कर लिया, यस सर। तो हमको पता चल गया कि जे को कितना भेजा 25,000 का गुड्स भेजा। क्वेश्चन में ध्यान रहे, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन नहीं है, ये मिसिंग है, इस टाइप के पैटर्न में ये अमाउंट मिसिंग होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो देखिए ये हमने कैलकुलेट किया सर ठीक है। तो हमको पता चला कि यार 25,000 आ रहा है, ठीक है। चलो तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड 25,000 है टू जे, ठीक है, यस सर। प्लस इसमें मार्जिन, क्योंकि आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि स्टॉक ऑफ आई, आई ट्रांसफ़र करता है जे को कॉस्ट प्लस 20% पर। तो सर जी कॉस्ट तो ये है, इतने कॉस्ट का गुड्स 25,000 का भेजा होगा, प्लस इसमें मार्जिन भी तो है ना ये 20%, तो प्लस 20% मार्जिन कर दिए अबव कॉस्ट। तो तो क्या करिए सर, दैट इज़ प्लस इतने का मार्जिन 25,000 लिखिए कैलकुलेटर स्क्रीन पर, और लिखिए इंटू, सॉरी प्लस नहीं, हाँ इंटू कीजिए, इंटू 20% देख लीजिए, तो 5,000 है तो अलग से 5,000 लिख दिए, ठीक है। इतने का मार्जिन पर भेजें, ठीक है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र कितना का किया गया सर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र 30,000, तो एक्चुअली में इतना का भेज दिया, ठीक है।
आई ने भेजा जे को, ठीक है सर, ये हमको पता चल गया। अब देखिए, अब हमको पता करना है सर कि स्टॉक ऑफ जे ट्रांसफर टू के को कितना भेजा जे ने, ठीक है। तो देखिए अब यूज़ करेंगे, देखिए डिपार्टमेंट जे का निकालेंगे तो दैट इज़ वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र यूज़ करेंगे जे का अमाउंट पूरा, ठीक है। प्लस ध्यान रहे जे का यूज़ करेंगे और वो भी अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको जो आई से आया है, ठीक है, जो जे के पास आई से आया। अभी वर्किंग नोट नंबर पीछे वाला 1 का ए, ये 1 का बी है, ये वाला अमाउंट भी आपको ऐड करके दिखाना होगा कि इतने अमाउंट का गुड्स, इतने अमाउंट का जो स्टॉक है वो किससे आ रहा है, जे के पास किससे आ रहा है, आई ने भेजा है, आई ने भेजा है जे को, ठीक है सर। अब जे भेजेगा के को, ठीक है। तो इस वजह से जे के पास फ़िलहाल टोटल कितना है, तो इसका वाला प्लस करके वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो वो भी दिखा रहे हैं, ठीक है सर। तो देखिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जे का 8,000 दिखते रहिएगा, टेबल सामने रखिएगा सर। ओपनिंग स्टॉक जे का 8,000। फिर देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ही बात नहीं हो रहा, उसके नीचे देखिए मटेरियल कंज्यूम 20,000, यस सर वो लिख दिए, ठीक है। फिर देखिए डायरेक्ट लेबर 10,000 का, वो लिख दिए। उसके बाद ये भी चीज़ आपको लास्ट में ऐड करना होगा, प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम आई दैट इज़ 30,000, इतने दैट इज़ आई से इतने वैल्यू का आया जे के पास, तो वो भी चीज़ को सर जी ऐड कर दिए। अब आप इसको जब टोटल कर देंगे तो सर जी हो जाता है ये 68,000, ठीक है। बट जे का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 20,000, मतलब 20,000 का गुड्स वो नहीं भेजा, मतलब बाकी वो भेज दिया। तो 68 में से अगर 20 नहीं भेजा, बाकी भेज दिया, तो कितना भेजा, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। यस सर, तो पता चल गया। बिफोर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू के कितना, 48,000 का, ठीक है सर। पता चल गया कि कितने कॉस्ट का गुड्स भेजा गया है के को, 48,000 का, ओके सर। प्लस क्या किए, प्लस उस पर सर जी मार्जिन कर दिए @20%, दैट इज़ आ गया @20% ऑन सेल, ठीक है। प्लस प्लस मार्जिन @20% ऑन सेल्स, ठीक है। तो देयरफॉर कितना आ गया सर, 12,000। तो 48,000 को डिवाइड कर दिए 4 से, तो सर जी आ गया। अब ये कैसे किए सर, 48,000 को डिवाइड 4 से क्यों किए सर, ठीक है, इसका जवाब चाहिए। यस सर, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, 20% ऑन सेल्स है, ठीक है। और यूज़ दिस कॉन्सेप्ट सिंस 20% ऑन सेल, इसका मतलब 1/5 ऑन सेल्स होगा। यस सर। और ये अमाउंट किस पर आया हुआ है, ध्यान पढ़िए, कॉस्ट 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 कॉस्ट, ठीक है सर। तो देखिए कॉस्ट पर है 48,000 और मार्जिन गिवन है आपको सेल्स पे, तो क्या हमको मार्जिन को चेंज करना पड़ेगा, मार्जिन को भी कॉस्ट पे, क्योंकि अमाउंट को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, या बट मेरे पास ट्रिक है कि हम इस चीज़ को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सर जी सेल्स पर मार्जिन है 1/5, तो इफ़ अगर सेल पर मार्जिन होगा, अगर सेल का होगा 1/5, तो क्या हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 1/4 ऑन कॉस्ट। यस सर, एकदम कह सकते हैं। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि 1/4 ऑन कॉस्ट है, इसी वजह से क्या किए 12,000 को डिवाइड कर दिए, सॉरी इसीलिए क्या किया डायरेक्टली 40,000 ऑन कॉस्ट था, अब ऑन कॉस्ट वाला जो फिगर है, जो रेशियो है, उससे डिवाइड किए 48,000 को, ठीक है सर। तो आंसर क्या आ गया 12,000, ठीक है सर। यस सर। तो इस तरह 12,000 का मार्जिन के साथ में ऐड करें, तो अब पता चल गया कि हाँ भाई देयरफॉर ट्रांसफ़र वैल्यू की कितना है 60,000, ठीक है सर। ओके, 48,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट का था, 48,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट का था, और ये प्लस 12,000, ठीक है सर। ओके, तो इन दोनों को सर जी ऐड कर दिया, तो हमको पता चल गया कि यार 60,000 गुड्स के ने भेजा था, सॉरी जे ने भेजा था के को, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पर आते हैं, ठीक है। एक बार रोक दें क्या सर, वैसे तो यार सब कुछ हो चुका है, आधा में है, क्या करें। अच्छा ठीक है सर, जस्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल एरर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वाला फेज तो कंप्लीट हो गया। अगर टेक्निकल एरर हो गया तो फिर से रिकॉर्डिंग करना होगा, और अगर नहीं हुआ तो अभी हम जस्ट इसको
यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। अब तक आप जो देखें जस्ट इसके पार्ट वाले में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर जी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।